डीएसपी जो पहले ही पोस्टिंग के साथ बन गया कत्ल का आरोपी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। जनाब ने बीपीएससी यानी कि बिहार लोक सेवा आयोग की परीक्षा दी थी। परीक्षा देने के बाद अव्वल आए थे, टॉप किया था इन्होंने, जिसके बाद इन्हें डीएसपी बनाया जाता है। डीएसपी के पद पर पदस्थापित होते हैं। इसके बाद पहले ही पोस्टिंग में जनाब ने शराब पी रहे लोगों से उन्हें छोड़ने के एवज में उनसे पैसे मांगे। पैसे नहीं दिए गए तो उन पर गोलियां चला दी, जिसके बाद अब उन पर कत्ल के आरोप लग गए हैं। तो आखिरकार ये डीएसपी साहब हैं कौन, जिन्होंने बीपीएससी टॉप तो कर ली, डीएसपी तो बन गए, लेकिन पहली पोस्टिंग के साथ कत्ल का आरोपी बन गए। बिहार के रोहतास में कथित तौर पर एक डीएसपी ने पैसे नहीं देने पर शराब पी रहे लोगों पर गोलीबारी कर दी। इस घटना में एक युवक की मौत हो गई, वहीं 2 अन्य जख्मी हैं। पीड़ित ने अपनी शिकायत में ट्रैफिक पुलिस के डीएसपी मोहम्मद आदिल बिलाल पर बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं। सनसनीखेज वारदात के बाबत बताया जा रहा है कि सासाराम जिला मुख्यालय के करहरा मोड़ पर शुक्रवार के दरमियानी रात कुछ लोग बर्थडे पार्टी में शराब पी रहे थे। ट्रैफिक पुलिस को इस बारे में जानकारी मिली तो कथित तौर पर डीएसपी संग पुलिसकर्मी कानूनी कार्रवाई करने के बजाय वसूली करने पहुंच गए, जिसके बाद विवाद हुआ और पुलिस वालों ने कथित तौर पर फायरिंग कर दी। मृतक की पहचान शिवसागर थाना क्षेत्र के सेनानी गांव निवासी राणा ओम प्रकाश उर्फ बादल कुमार के रूप में हुई है। वहीं घायलों की पहचान अतुल कुमार और विनोद कुमार के रूप में हुई है। अगर आपको ये आरोपी डीएसपी के बारे में बताए तो कौन है आखिरकार ये डीएसपी साहब जो पहली पोस्टिंग के साथ कत्ल के आरोपी बन जाते हैं? तो अपनी पहली ही तैनाती में हत्या जैसे गंभीर आरोप में घिरे डीएसपी मोहम्मद आदिल बिलाल की नियुक्ति रोहतास के पहले ट्रैफिक डीएसपी के तौर पर इसी साल जनवरी महीने में हुई है। मूल रूप से दरभंगा शहर बेता निवासी आदिल ने बीआईटी मिश्रा में एमटेक और जामिया मिलिया इस्लामिया से बीटेक किया है। तकनीकी शिक्षा के बाद इन्होंने सिविल सेवा की तैयारी शुरू कर दी और 64वीं बीपीएससी परीक्षा में 22वां रैंक हासिल कर बतौर डीएसपी चयनित हुए। लेकिन ये टॉपर बिहार पुलिस अकादमी से अपनी पुलिस सेवा की ट्रेनिंग पूरी कर अपनी पहली ही तैनाती यानी यातायात पुलिस उपाधीक्षक के तैनाती में ही हत्या जैसे बेहद गंभीर कांड का आरोपी बन गए। मारे गए युवक के परिजन ने लिखित तौर पर ट्रैफिक डीएसपी पर गोली मारने का बेहद गंभीर आरोप लगाया है। इस हत्याकांड के बाबत सासाराम नगर थाना में दर्ज शिकायत में मृतक के भाई राहुल रंजन नाम के एक व्यक्ति ने लिखित दर्ज कराया है कि शुक्रवार की रात सब उनके बड़े भाई राणा ओम प्रकाश अपने दोस्तों के साथ पीर बाबा के पास बर्थडे पार्टी कर रहे थे। पार्टी में खाने के साथ शराब का भी सेवन किया जा रहा था। इस बीच यातायात थाना के डीएसपी मोहम्मद आदिल मौके पर अपने बॉडीगार्ड सोनू और 3-4 अन्य लोगों के साथ पहुंच गए। उन्होंने बर्थडे पार्टी को लेकर सवाल करने शुरू कर दिए और विरोध करने पर उन्हें धमकाने लगे। पार्टी कर रहे लोगों ने डीएसपी का विरोध किया तो उन्होंने अपनी सर्विस रिवॉल्वर से फायरिंग कर दी। उन्होंने कुल अगर बताए तो ये डीएसपी साहब ने कुल 6 बार 6 राउंड फायरिंग की। ओम प्रकाश के सीने में गोली लगी और उनकी मौके पर ही मौत हो गई। एक व्यक्ति के हाथ और दूसरे के माथे पर गंभीर चोट आई है। इसके बाद डीएसपी ने सभी को झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी दी और निकल गए। पीड़ित ने बताया है कि पार्टी में शराब का सेवन हो रहा था और बिहार में शराबबंदी होने के कारण डीएसपी साहब वसूली करने पहुंचे थे। पैसे न मिलने पर उन्होंने फायरिंग कर दी और एक व्यक्ति की मौत हो गई। तो देखिए, डीएसपी साहब जो कि बिहार के रोहतास के ट्रैफिक डीएसपी साहब जो जाते हैं अचानक से एक बर्थडे पार्टी में छापेमारी करने, जहां पे शराब का सेवन चल रहा था और ये साहब शराब पी रहे लोगों को छोड़ने के एवज में उनसे पैसे वसूलने लगते हैं, पैसों की डिमांड करने लगते हैं। जिसके बाद जो लोग शराब पी रहे थे, जो बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट कर रहे थे, तो देखिए रोहतास के ट्रैफिक डीएसपी साहब अपनी पहली पोस्टिंग के साथ ही जब केस सुलझाने पहुंचते हैं, बर्थडे पार्टी में हो रहे शराब सेवन में लोगों को पकड़ने पहुंचते हैं, छापेमारी करने पहुंचते हैं, तो ये लोगों को पकड़ने के और अरेस्ट करने के बजाय उन्हें छोड़ने के एवज में पैसे मांगने लगते हैं, वसूली करने लगते हैं। जिसके बाद जब लोग उन्हें पैसे देने से रोकते हैं, मना करते हैं, तो डीएसपी साहब 6 राउंड फायरिंग करते हैं,
जिसके बाद एक व्यक्ति के सीने पर गोली लग जाती है और मौके पर उसकी मौत हो जाती है। जिसके बाद अब ये डीएसपी साहब अपने पहली पोस्टिंग के साथ ही देखिए किस तरीके से कत्ल का आरोपी बन चुके हैं। बीपीएससी जनाब ने पास की 64वीं यानी 64वीं बीपीएससी परीक्षा उन्होंने पास की और टॉपर बन गया। टॉपर बनने के बाद ही पहली पोस्टिंग के साथ देखिए किस तरीके से कत्ल के आरोपी भी डीएसपी साहब बन चुके हैं। ये डीएसपी हैं कौन, इनकी कहानी क्या थी, हमने आपको बताई। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।